Okay, now let's move on to second stanza of our poem, and before moving on to the explanation of our second stanza, we'll discuss difficult word meanings extracted from the stanza. So first difficult word is amid. It means in the middle of or surrounded by. Urdu mein se kahenge ke darmiyan. Second word is roar. It means to make a long, loud, deep sound. It means dharna in Urdu. Third word is self-tormented. It means being bothered, harassed, or pounded by the surf of the ocean. और उर्दू में से कहेंगे मौजों के तलातुम का अजाब. Fourth word is shore. It means the land along the edge of a sea, lake, or wide river. Urdu में से कहेंगे साहिल. Fifth word is creep. It means to move slowly, quietly, and carefully, usually in order to avoid being noticed. और उर्दू में से कहेंगे रींगना. Sixth word is weep. It means to cry tears. Urdu में से कहेंगे रोना. Seventh word is grasp. It means to quickly take something in your hands and hold it firmly. Urdu में से कहेंगे मजबूती से पकड़ना. Eighth word is clasp. It means to hold someone or something firmly in your hands or arms. Urdu में से कहेंगे गिरफ्त. Ninth word is pitiless. It means cruel and having no pity. Urdu में से कहेंगे बेरहमी. 10th word is grains. It means very small, tiny particles of sand. Urdu में से कहेंगे रेत के छोटे ज़र्रात. Let's move on to the explanation of our stanza. And before moving on to the explanation, you have to write the reference line, which you will write as, these lines have been taken from poem, and poem का नाम आप inverted commas में लिखोगे, which is A Dream Within a Dream, written by poet. Poet का नाम भी you will write in inverted commas, which is Edgar Allan Poe. So in this stanza, which is the last stanza of the poem, poet will conclude his feelings. अब poet एक scene जो है वो depict कर रहा है, imagery है. Poet बीच पे खड़ा है और बीच पे खड़ा होके he is very pensive and is contemplating on the sand of the beach. वहाँ पे खड़े होके वो फिर से सोच रहा है कि उसकी लाइफ में जो hopelessness है वो क्यों है. वहाँ पे खड़े होकर जब वो बीच की सैंड को अपने हाथ में ज़ोर से पकड़ता है तो वो देखता है जो सैंड के ग्रेन्स हैं, जितना भी वो ज़ोर से पकड़ ले वो उसके फिंगर्स के बीच में से स्लिप कर रहे हैं और गिरते जा रहे हैं. जितना वो ज़ोर लगाता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर भी जो सैंड है वो नीचे को स्लिप कर रही है, गिर रही है. तो ये एक मेटाफर यूज़ किया है पोइट ने किस चीज़ के लिए? टाइम के लिए. कि आप कितना भी चाहो कि यू गेट होल्ड ऑफ टाइम, यू कैन डिफाई टाइम बट यू कांट. नो वन कैन डिफाई टाइम, गेट होल्ड ऑफ टाइम. टाइम की क्रूअल्टी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. ये सीन देखते हुए पोइट जो है वो और ज़्यादा मेलंकलिक हो जाता है. मेलंकलिक का क्या मतलब होता है? सैड हो जाता है. पोइट कहता है कि गॉड से कंप्लेन करता है, मैं जितना भी ट्राई कर लूँ कि मैं टाइम को कंट्रोल कर लूँ. टाइम को वो कंट्रोल क्यों करना चाहता है? क्योंकि ड्यू टू दिस टाइम हम अपने लवर से या हम जिन लोगों से अटैच होते हैं उनसे सेपरेट हो जाते हैं. अगर हम टाइम को कंट्रोल कर लेंगे तो हम कभी भी अपने चाहने वालों से सेपरेट नहीं होंगे. सो दिस वाज द रीज़न कि वो टाइम को कंट्रोल करना चाहता था. नाउ ही नोज़ कि वो नहीं कर सकता. और जब सैंड को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तो वो गॉड के सामने अपनी हेल्पलेसनेस और वीकनेस को शो करता है और कहता है कि मैं क्यों टाइम पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और रोना शुरू कर देता है. कहता है कि मैं पिटीलेस वेव्स, यानी जो वहाँ पे बीच है, बीच की जो वेव्स हैं उसको उसने टाइम से कंपेयर किया है कि मैं अपने लव्ड वंस को या जिनसे मैं अटैच हूँ उनको मैं इन पिटीलेस वेव्स, टाइम की जो वेव्स हैं उनसे क्यों नहीं बचा सकता. जो वो चीज़ें अपनी लाइफ में लूज़ कर चुका है, जैसे कि उसका रिलेशनशिप उसकी लवर के साथ, वो इसको मानने को तैयार नहीं है कि ही हैज़ लॉस्ट समथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ. सो इस चीज़ को अपने आप को मनाने के लिए वो कहता है वट एवर वी सी एंड सीम इज़ नथिंग बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम. जो भी हम अपनी लाइफ में देखते हैं या महसूस करते हैं वो कुछ भी रियल नहीं है. एवरीथिंग इज़ अनरियल, एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिकल, यानी फैंटेसी है. कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला है. एवरीथिंग इज़ एफेमरल, एवरीथिंग इज़ शॉर्ट लिव्ड. सो ये अपने आप को वो समझा रहा है कि उसकी लवर जा चुकी है, एवरीथिंग हैज़ बीन एंडेड. अपने आप को रियलिटी एक्सेप्ट कराना चाह रहा है.
So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.